कि वो प्रेग्नेंट थी तो ये थी वो थी, तो इससे डिफेमेटरी स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं जिससे बदनामकारी, तो इस पर यदि वो लीगल एक्शन लेंगे तो आपको कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो इसीलिए इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस पर वो चाहेंगे तो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना अच्छा छवि रहा, अब लेकिन विधानसभा के अंदर एक बयान यदि उन्होंने गलत दिया तो उनके ऊपर कितनी तरह की आलोचनाएं लगने लगी, जिन पर माफी भी मांगना पड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोगों को, इतने बड़े ओहदा वाले को भी यदि क्षमा याचना करना पड़ता है तो हम और आप तो एक साधारण तरह के लोग हैं, इसलिए हम लोगों के पास उपाय यही है कि हम लोग बहुत सोच समझकर एक बातचीत को एक मुंह तब खोलिए जब आपको लगे कि उचित बात बोलना है। अनर्गल बातों को यदि आप करेंगे तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, खेद व्यक्त करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार अभी मौजूद हैं पटना में। जो कि बता दें कि जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसके उपरांत जो कि एक ऐसा विषय उसमें से कि सामने आया, जो कि ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह के साथ जो कि अक्षरा सिंह का नाजायज अफेयर था। तो कि इस एक महिला होकर दूसरे महिला को अपमानित करना ये कहाँ तक सही है, हम जो कि हमारे साथ में जो कि सर है शिवानंद भारती जी, सर से हम बात करेंगे। सर, एक महिला होकर एक महिला को कहा, देखिए सवाल ये है कि जब इसमें जो पूरे संदर्भ को आप देखेंगे तो पवन सिंह जी का और उनकी पत्नी का वो मामला न्यायालय में लंबित है और एक दूसरे पर वो लोग अपना टीका टिप्पणी करते हैं मीडिया। तो जब व्यक्तिगत लड़ाई को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ये भी है मीडिया में आके परहेज करना चाहिए। बाकी हालांकि उनके निजी मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। अब सवाल ये है कि आपने कानूनी एस्पेक्ट से ये पूछा कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी के बारे में इस तरह का बात या टीका टिप्पणी करते हैं तो उसके क्या कानूनी प्रभाव होंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि आप यदि लड़ाई में, अपने इस तरह की लड़ाई में यदि आप किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का टिप्पणी करते हैं जो कि वो प्रेग्नेंट थी तो ये थी वो थी, तो इससे डिफेमेटरी स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं जिससे बदनामकारी, तो इस पर यदि वो लीगल एक्शन लेंगे तो आपको कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो इसीलिए इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस पर वो चाहेंगे तो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे बयान पर मैटर, देखिए आज के इस दौर में मैटर ये नहीं करता है कि क्या बोलना है, मैटर ये करता है कि क्या नहीं बोलना है, वो ज्यादा मैटर करता है। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना अच्छा छवि रहा, अब लेकिन विधानसभा के अंदर एक बयान यदि उन्होंने गलत दिया तो उनके ऊपर कितनी तरह की आलोचनाएं लगने लगी, जिन पर माफी भी मांगना पड़ा। तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोगों को, इतने बड़े ओहदा वाले को भी यदि क्षमा याचना करना पड़ता है तो हम और आप तो एक साधारण तरह के लोग हैं, इसलिए हम लोगों के पास उपाय यही है कि हम लोग बहुत सोच समझकर एक बातचीत को एक मुंह तब खोलिए जब आपको लगे कि उचित बात बोलना है। अनर्गल बातों को यदि आप करेंगे तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, खेद व्यक्त करना पड़ेगा और इससे आप लज्जित महसूस करेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हुई। अब रही बात जो आप लोगों ने जो कहा कि जो डाइवोर्स का केस का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए जब सेलिब्रिटी यदि कोई इतने तब बहुत नाम हो जाए तो उन लोगों को दो बात बर्दाश्त करके ही चलना चाहिए, और चूंकि लोग समाज में उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं प्रसिद्ध थे या ये थे कि केवल क्रिकेटर हैं, उनके आचरण से भी लोगों को बहुत कुछ सीखा कि कभी अंपायर से मुंह नहीं लगाए, उन्होंने गलत डिसीजन में भी उंगली दे दिया आउट का तो चले जाते थे, तो इसीलिए उनको क्रिकेटों का भगवान कहा गया। उसी तरीके से जब आर्टिस्ट में आएंगे तो लता मंगेशकर को उनके से उम्र से बड़े लोग भी उनको लता दीदी कह के पुकारा, तो उन्होंने जो सम्मान पाया वो अपने व्यवहार पे पाया। गायकी से तो पाया ही, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी उनके व्यवहार बहुत ही कुशल रहे। तो पवन सिंह को भी यदि इतने लोग सम्मान कर रहे हैं तो उनको भी अपना व्यवहार से भी बहुत कुछ लोगों को, समाज को सिखा के जाना चाहिए कि नहीं, आपका व्यवहार कुशलता, आप एक परिवार में, एक यदि जीवन में लाखों लोगों का दिल जीतने की क्षमता है, तो एक लोगों का दिल नहीं जीतना, पति ने यदि पत्नी का दिल नहीं जीता या पत्नी ने यदि पति का दिल नहीं जीता तो सारी दुनिया को आप कैसे जीतेंगे। तो ये सब चीज़ है, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना है, मर्यादा में रहना है, तो जीवन आपका भविष्य उज्जवल होगा। अदरवाइज इसी तरह से कोर्ट कचहरी में लोगों को आना जाना पड़ेगा। तो चलिए, अब शिवानंद भारती जी थे जो कि बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मान सम्मान बहुत अच्छा रहता है और
आपको इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल चल रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे थे सच आपकी न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।